आसान तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है प्रेक्षणों 5 4 4 6 7 6 9 7 6 5 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक का मतलब है जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, सर्वाधिक होगी, वही हमारा बहुलक निकलता है। जैसे आप हो सकता है यहाँ पर जैसे हमने देखा 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिखा कितनी बार, एक बार, दो बार 5 आया तो 5 लिख दिया दो बार, ठीक है। फिर हमने देखा 4, 4 देखा, 4 कितनी बार है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, 4 भी दो बार है, ठीक। फिर 6 देखा हमने, 6 कितनी बार है आपका, 6 एक हो गया, 2 3। मतलब वही अंक देखने हैं जो हमारे इनमें मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक नहीं लिखा, चार, तीन नहीं लिखा, दो नहीं लिखा, ऐसे नहीं देखना है। आपको जो अंक मिलेगा उसी का ही फ्रीक्वेंसी देखना होता है, उसी की ही बारंबारता देखनी होती है। 7 देखेंगे तो 7 एक बार हो गया, दो बार, यानी कि टोटल 7 दो बार है। अब बचा 9, तो 9 कितनी बार है हमारा, एक बार। अब देखेंगे इस तरफ आपको चेक करना है कि कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। तो ये 3 लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6 होगा ना, ये हमारा आंसर होगा। क्यों? 3 से हमें ये पता चल गया कि ये 6 जो है 3 बार आया है, जो कि सर्वाधिक है। ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो 3 से ज़्यादा बार आया हो। और 3 बार आया है, तो वो 6 अंक आया है, तो यही हमारा आंसर है, हमारा डी विकल्प, ठीक है। और ये एनटीपीसी का क्वेश्चन था, सीबीटी 2 का, और 2022 का। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पता होगा मेथड, आप आसानी से लगा सके होंगे। आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। बहुलक के बराबर, बहुलक बराबर देखेंगे तो सबसे पहले हमने देखा 15 को लेते हैं। पहला अंक 15 है, तो एक बार, दो बार, उसके बाद 3 बार और 4 बार, ठीक है। 15 हो गया 4 बार। उसके बाद दूसरा अंक था, हमने 26 देखा। 26 हमने एक बार उठाया, एक बार ही है, चलो। उसके बाद हमने देखा 29, तो 29 अंक दिखा हमें ये वाला, तो 29 एक बार हो गया, ये भी एक बार ही है, ठीक है। ये हमारा एक बार है। फिर आपका हमने देखा 19, तो 19 हमने यहाँ पर देखा, तो कितना, एक, दो, तीन, 3 बार है 19, ठीक है। अब हमें देखा 18, 18 कितनी बार है आप देखेंगे, एक बार, और यहाँ एक बार ही है। उसके बाद आपको ऐसे लग रहा होगा 24, 24 कितनी बार है, एक बार है, तो ये भी हटा देंगे। 23 कितनी बार है, एक बार। तो हमने देखा इनमें और इनमें, देखेंगे कौन सा अंक सर्वाधिक बार आया है। 3 बार आया, 3 बार आया है। कौन सा अंक आया है, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, 3 क्यों, ये 4 भी तो दिया है ना, 4 बार आया है। 4 बार कौन सा आया, 15 आया है, तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का है, ठीक है ना। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो कम से कम समय भी लगेगा और आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए एनटीपीसी सीबी 2 यानी कि आपको याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। इसमें बस दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, माध्यिका और बहुलक का अंतर। तो पहले बताएं आपको, बहुलक तो आप तुरंत ही निकाल लेंगे। तो बहुलक को सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ये बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो इसको माध्यिका निकाल लेते हैं। तो उस माध्यिका निकालने के लिए हमें इन सब में सबसे छोटा अंक देखना होता है। सबसे पहले इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें ऐसा लग रहा है 2.1 होगा, तो 2.1 हो जाएगा। अच्छा पहले क्या है, इसका बहुलक निकाल लेते हैं, तो बहुलक जल्दी आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ 2.1 की बात करें तो ये हमारा एक बार ही आया है, ठीक है, ये वाला। अब देखा हमने 5 देखेंगे, तो ये 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार हो गया। उसके बाद 5 आया ही नहीं है, चलो एक बार हो गया। उसके बाद 6 चेक करेंगे, तो 6 कितनी बार है, 6 एक बार हो गया, और हमारा एक बार ही है। उसके बाद 7 चेक करेंगे, 7 एक बार है, ठीक है। और 8 को चेक करेंगे, तो ये 8 भी एक बार ही है, ठीक। उसके बाद 9.3 देखेंगे, तो 9.3 भी एक बार ही है। 11 चेक करेंगे, 11 एक बार हो गया, 11 हो गया एक बार, ठीक है। फिर हमारा 15, 15 भी एक बार ही है। 17 एक बार, बिल्कुल 17 भी एक बार है। मतलब इसको चेक करते जाना है। 19.21, यहाँ पर 19.21 लिखेंगे, तो ये भी आपका एक बार ही है। 27 वाला देखेंगे, तो ये 27 भी आपका एक ही है, 27 एक बार है। फिर आपकी कुछ यहाँ पर लिख देते हैं, 31, 31, 31, 31 दो बार है, 31 आपका दो बार है। उसके बाद आपका 33, 33 एक बार। 16.5, 16.5 भी एक बार है। 14 आपका एक बार है, और 10 आपका एक बार है, ठीक है। तो हमने देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, हमें ऐसा लग रहा है दो बार सबसे ज़्यादा आवृत्ति लग रही है 31 की। तो हम कह सकते हैं इसका जो बहुलक होगा, इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बहुलक जो होगा हमारा, बहुलक का तो आंसर बनना चाहिए था 2, ठीक है। अच्छा 2 नहीं, 31, क्योंकि वो तो दो बार आया है ना, लेकिन आया कौन है शब्द, 31, 31 हमारा बहुलक हो जाएगा, ठीक है। अब माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू। तो आप इसमें से ना देखकर आप क्या करें, आप इसमें से ना देखकर, ठीक है, इनमें से ना देखें,
सीधा आपने जो टेबल बनाई है इसको ना देखकर आप इस टेबल से सीधा मान रख लें, इस वाली टेबल से, ठीक है ना, तो भी जल्दी जल्दी आपका आंसर बन जाएगा। तो आप सबसे पहले देखेंगे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, तो आप देखेंगे हमारा छोटा वाला वैल्यू 2.1 है, तो एक बार आया था 2.1 लिख लेंगे पहला, ठीक है। फिर आप देखेंगे 5 आया है तो 5 लिख लेंगे आप एक बार, 5 आया है, ठीक, कॉमा लगा सकते हैं। और 6 लिखेंगे, फिर 6 लिख लेंगे एक बार। फिर आपका 7 है, 7 लिख लेंगे एक बार। फिर आपका 8 है, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर आपका 9.3 है तो ये 9.3 हो जाएगा। फिर आपका देखो 10 पहले है तो 10 यहाँ से ले लेंगे, 10 हो जाएगा एक बार। फिर आपका 11 है तो 11 ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 11 के बाद आपका कौन सा है, 14 वाला, 14 लिखेंगे। और फिर 15 है तो 15 लिखेंगे। फिर आपका 16.5 लग रहा है तो 16.5 लिख लेंगे, ठीक है। सभी के नाम लिखने हैं क्रम से, ये आरोही क्रम में लिख रहे हैं। अब आपका 17 है तो 17 लिख लेंगे। फिर 17 के बाद 18 दिख नहीं रहा है तो 19 ले लेंगे, 19.21, ठीक है। फिर 19 के बाद आपका इनमें से 27 ही आएगा, 27 लिखेंगे, ठीक है, 27 लिख लेंगे ये वाला। चलो ये 27 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आपका 31 है तो 31 दो बार है तो दोनों बार लिखना है। 31 एक बार हो गया, 31 एक बार और हो गया, ठीक है, ये आपका दो बार हो गया 31। फिर आपका एक बार 33 और है, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गई, हमने माध्यिका आपको पीछे बताया था कि आप एक अंक शुरुआत से हटाएं, ठीक है, एक अंक आप क्या करें शुरुआत से हटाएं और एक अंक लास्ट से, फिर एक शुरुआत से, फिर एक लास्ट से, फिर एक शुरुआत से, फिर एक लास्ट से, ऐसे लास्ट में जो आपका वैल्यू बचेगा, फिर शुरुआत से, फिर लास्ट से, फिर शुरुआत से, फिर लास्ट से, फिर शुरुआत से एक लास्ट से, फिर शुरुआत से एक लास्ट से, तो यहाँ पर हमारा क्या बना 14। तो कह सकते हैं हमारा जो मध्यिका होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब एक बात बताइए, 14 हमारा मध्यिका है और बहुलक 31 है, इन दोनों का अंतर निकालना था हमें क्वेश्चन में। तो आप 31 में से हम क्या करें, 31 में से आप सीधा घटा दें। 31 में से कितना घटाना है आपको, 14 घटाना है, तो ये आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा 17। 17 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, बस आपको लिखते जाना था, सॉल्व करते जाना था, बाकी क्वेश्चन तो आसान ही है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनको बनाने की। नेक्स्ट आपका 36वां क्वेश्चन देखेंगे तो इस तरीके से लिखा है, आंकड़ों का बहुलक अगर 12 है तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बहुलक के लिए क्या करते हैं हम, उनका कॉमन चीज देखते हैं कितनी बार है। हमने देखा 11 देखेंगे, 11 संख्या जो है वो एक बार, दो बार, दो बार है, चलो। फिर दूसरी देखेंगे 15, 15 कितनी बार है, एक बार हो गया और दो बार, 15 भी आपका दो बार है। फिर आपका तीसरा अंक लिखा है 8, 8 कितनी बार है, एक बार, आपका एक ही बार है। फिर उसके बाद 9 देखेंगे तो 9 भी आपका एक बार ही है। फिर आपने देखा के छोड़ेंगे थोड़ा, 12 देखेंगे तो ये 12 जो है वो आपका दो बार है, ठीक है। उसके बाद 14 लिखा है, 14 एक बार है। अब के लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसकी जगह के पता नहीं है कौन सा अंक होगा। और बहुलक हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जो बहुलक है आपका वो बहुलक आपका 12 है। तो बहुलक का मतलब है 12 जो है हमारा आंसर 12 है, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसकी बारंबारता सर्वाधिक होनी चाहिए। अगर एक बार यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है, तो इसमें हम अभी भी बहुलक नहीं निकाल सकते, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो हमें 12 दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आंसर बहुलक का जो आंसर है 12 है, तो 12 सर्वाधिक होना चाहिए। अगर आप इस के की जगह अगर आप 12 लिख कर देखेंगे तो इसमें जो दो आवृत्ति हो रही थी अब वो तीन आवृत्ति हो जाएगी, यानी कि दो जो दो बार आ रहा था 12 अब वो तीन बार आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, के की जगह आपको 12 रखना है, के का मान ही पूछा था, तो इस के की जगह अगर आप 12 रखेंगे तो 12 की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, वो आप तीन बार ले सकते हैं। तो तीन बार होगा तो सर्वाधिक हो जाएगा, तो हमारा बहुलक आंसर बन जाएगा। तो जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बहुलक की जगह अगर के का जो वैल्यू 12 है तो के का आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 12 ही आना चाहिए, ठीक है।